जी बच्चे, तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि आपने क्वेश्चन 7 के अंदर सबसे पहले कैपेसिटेंस को बताना है। फिर वो आपने बता दिया था। हाँ हाँ, तो हम 7 के बाद अब 8 पे फिर चलते हैं। नहीं 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 सर, एक सेकेंड सर, इसको ऊपर करिएगा। एक सेकेंड इसको राइट अप कर लें आप। खोलो। एक बार तो ये हो गया, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये क्या था? जी। फिर इसकी दो पार्ट्स है ना, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सर एक सेकंड में ये डिस्कनेक्ट कर दूं आपसे, अब मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अली अली को बोलेंगे कि ये अपने चार्जर से मेरे वो दिन लगा हुआ। अच्छा सर, हाँ मैं कहती थी इसके ना दो पार्ट्स है ना। हाँ हाँ। दूसरा पार्ट क्या है कि कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस वाला क्या क्या बात, उसमें क्या हमने बताना होगा बी पार्ट में? हाँ ना, तो बी पार्ट में बच्चा वो ये बता रहा है बेसिकली आपको कि मैंने जैसे आपको बताया कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं ना, ये नेगेटिव है सपोज प्लेट, ये पॉजिटिव है। ठीक है। तो जब आपने एक ऐसी चीज़ यूज़ की है जो कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करती, चार्जेस को पास ऑन नहीं होने देती, तो लाजमी सी बात है ये जो फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही होंगी इसको भी तो रोकेगी ना वो। हाँ जी। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस। ओके। तो आप सर लिखोगे मतलब कि जो पहले जो आपने बोला था सारी हम्म। साइंस वगैरह बोली थी, वो ए पार्ट का आंसर था, और अभी जो आप बी पार्ट को जी थोड़ा जी जी बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अभी इसका आंसर मुझे जी बता भी रहे बिल्कुल। थे, है ना? इसका आंसर ये है कि अ डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। डाई इलेक्ट्रिक ओके। रिड्यूस करवा रहा है, दिस इज़ बिकॉज द डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पहले तो आप कहें कि उनकी फोर्स को रिड्यूस करता है, चार्जेस के बीच ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर देना एक फोर्स के साथ, इस फोर्स को रिड्यूस करेगा। जब फोर्स को रिड्यूस करेगा तो अंडरस्टूड है कि वो उसके अंदर जो फील्ड होगा उसको भी कम कर होगा, तभी फोर्स कम लगती है। ओके, फोर्स बिटवीन चार्जेस, तभी फिर दोनों तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस यस, अच्छे से हो। अच्छे से होगी, सिंपल ये है। और यही हमने करवाना है ताकि अच्छा वो आपका कैपेसिटर बन जाए। क्लियर। यस सर, सही हाँ, यस सर। बड़ी मुश्किलों से समझ आई है जी। सर ये सर ने अच्छे सवाल बनाए हैं, मतलब मुश्किल है तब कह रही हूँ, पूछ रही हूँ। हाँ अच्छे ही हैं, आप करोगे तो फिर तो ज़्यादा ही अच्छे हैं, अगर आप नहीं सर करेंगे। क्योंकि पिछली बार हमने किए थे वो, देखे हमने, मुझे याद है कि हमने 6 o'clock क्लास रखी थी, और 1-2 बजे तक हमारे मतलब सुबह के टाइम से हमने क्लास रखी थी। तो 6 चैप्टर्स हमने फिनिश किए थे स्टैंडअप्स में, ये एसएलओ बेस्ड सवाल, और हमारा अभी हमने 6:30 ये क्लास शुरू की, और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 8:41 हो रहे हैं, और हमारे अभी भी सवाल रहते हैं, मतलब वजह पता क्या मुश्किल है बेटे, यहाँ पे सेकंड ईयर में थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, जिसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है, है। सर डेरिवेशंस कम उन्होंने हैं। 5 भी थे ना, हम्म। उनमें उसमें पीडीएफ में 5-5 सवाल थे, अब हाँ ये लेकिन भी अब है, थोड़े इसमें ज़्यादा हैं, ये भी है। 2 चैप्टर्स के इक्विवेलेंट इन्होंने हम्म। सवाल दिए हैं। अच्छा, कैसे यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 7 के बाद 8 पार्ट के हाउ पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कह रहा है कि डायनेमिक, हम्म। ये तो वही बात आ गई हाँ ना जी कि जो बिल्कुल वही है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो accumulation on both the plates will be more of the charges, हाँ so तो that's why the capacitance of the capacitor will increase। हाँ तो यही बिल्कुल यही बात है, पोलराइज का मतलब भी यही होता है कि दो पोल, जो एक पॉजिटिव पोल है और दूसरा नेगेटिव वाला पोल है, पोलराइजेशन ज़्यादा हो, मतलब ये चीज़ ज़्यादा हो तो उसमें स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी। accumulation of charges on the parallel plates। हाँ, या अब ये जो पोलराइजेशन की बात कर रहा है ना, इनफैक्ट ये जो अंदर मीडियम पड़ा होता है ये वाला, इसके अंदर भी तो आपके एटम्स पड़े होते हैं ना, ये वाले मीडियम के। अब वो जो एटम पड़ा होता है उसका पॉजिटिव जो है, अब मुझे थोड़ा आप ही बता दीजिएगा आंसर कि मैंने इसको किस वर्ड्स में लिखना है। बेटा सुनोगे तो आपको आंसर पता चलेगा ना। यस सर, आप बताएं। बेटा ये है आपकी पॉजिटिव प्लेट, यस। ये है नेगेटिव प्लेट, राइट। यस अब सर।
आपकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर पड़े हुए नेगेटिव चार्जेस को पुल करेगी और इसके पॉजिटिव वालों को ये पुल कर रही है। तो एज अ रिजल्ट आपका Yes. डाई इलेक्ट्रिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू पैरेलल प्लेट्स will get separated or will be polarized in the form of the positive and negative charges। और उसकी वजह से आपकी ये जो पोलराइजेशन की कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ये बेसिकली इस डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं कि ये पोलराइज हो जाता है। इन अ सेंस कि जो उसकी पॉजिटिव वाली साइड है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करिए, नेगेटिव हाँ। वाली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट ये किस चीज़ की बात कर रही है, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये पैरेलल प्लेट्स आपके पास कैपेसिटर की हैं, उसके बीच में आपने जो प्लास्टिक रखी है, वुडन चीज़ रखी है या एनी डाई इलेक्ट्रिक जो आपने यहाँ प्लेस किया हुआ है, उसके अंदर चार्जेस की सेपरेशन हो जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल चार्जेस ये वाले। सर एक सेकेंड सर, डाई इलेक्ट्रिक तो कंडक्शन मतलब उसके में कोई चार्जेस प्रेजेंट ही नहीं होंगे। नहीं चार्ज Dielectric। नहीं, चीज़ें किससे मिल के बनती हैं? एटम से मिल के बनती हैं। यस, ओ अच्छा अच्छा, उस सेंस में तो उसके इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस थोड़ी सी अपना टिल्टिंग देगा और उस वजह से थोड़े से पोलराइज हो जाएंगे। ओके। यानी ये तो नहीं है कि फ्लो करवा दें, कंडक्ट तो नहीं करवा रहे यार, जस्ट बस वो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं थोड़ी सी। हाँ, चिबे टेढ़े से हो रहे हैं, बस यूँ समझ लें। तो सर फिर इसका जवाब क्या बनेगा, जरा थोड़ा सा बताइए। यार तो मैंने अभी क्या बताया है नहीं सर, मतलब मैं इसको लिखूंगी किस सेंस में, वो तो मुझे कॉन्सेप्ट या तो समझ आ अल्लाह। पोलराइजेशन इनर्जी है तो मुझे नहीं समझ भाई आता है। आप सिंपल ये लिखोगे द डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर actually contains the molecules or atoms which are undergoing into the state change of becoming polarized under the influence of the electric field of the parallel plates. If there is the more separation of the charges between the atoms of the dielectric, the resultant accumulation of charges would be greater on the parallel plates of the capacitor. As a result, the more the polarization, more will be the deposition of charges on the parallel plate capacitor, so increasing the capacitance of the capacitor, right? ओके। बस रट्टा लगा लो अब इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज suitable as dielectric material for capacitor। से इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगी ना। हाँ तो अंडरस्टूड सी बात है, बस यही लॉजिक है और कोई वजह ही नहीं है इसमें। ओके। हाँ, What is the electric potential energy of a 7 छोटा and बड़ा सी charge that is 2 centimeter away from a 20 NC charge? जी तो क्या होगा इसका आंसर? उसने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें आप ऐसा करें ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला डायरेक्ट वो करें, मेजरमेंट करें, यू वाला कोई एक रिलेशन पड़ा होगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ये आप बुक पे आए ना ज़रा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उस वाला टॉपिक पे। कौन सा वाला है? क्या बस जैसे बुक पढ़ेंगे आपके पास? जी मेरे पास बुक है, आप ज़रा बुक ओपन कर लेना। ये नहीं, ये भी नहीं। 2020 व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? एक सेकंड से पूछिए। आपके पास एनर्जी किसकी इक्वल होती है? सर एक सेकंड, यहाँ पे देखिए कहीं सर ने वहीं पे डायरेक्ट नहीं था। अभी नहीं देखा और नहीं मिल रहा इसमें। आप कूलम ला देखें ना पहले तो सिंपली। अच्छा आप देख लें। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 11 कि 10 है? सेकंड लास्ट 11 ही होगा मेरे ख्याल से। 11 है और इसके बाद 12 होगा। ओके, देखें आपके पॉजिटिव चार्जेस शुरू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की तरफ जाता है, ये आपको पता है। यानी ये यहाँ से इधर जाता है, फिर यूँ आता है और फिर ये इधर 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 चलते हुए सारे पॉजिटिव से नेगेटिव।
क्वेश्चन आपका ये है, ये कभी भी लाइंस को क्रॉस नहीं करता, राइट? यही बात है ना। तो बेटे यहाँ पे आप अगर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट होता है इस पॉइंट के। मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप फाइंड आउट करेंगे तो इसी एक पॉइंट पर एक ऐसी लाइन जो ड्रॉ करें जो इसको वन पॉइंट पे टच करके जाए। अगर ये इस लाइन से आपको डायरेक्शन फील्ड की इधर नज़र आ रही है, अगले ही लम्हे आपका एक और पॉइंट है, मैं कहता हूँ फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस करके अगर जा रही है तो इस का भी टेंजेंट आपका यही पॉइंट बनेगा। यानी सॉरी, मैं बता देता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ बेटा कि अगर आपके पास दो लाइंस आपस में यूं क्रॉस करके जा रही हैं तो इसका भी टेंजेंट आपके साथ ये बन सकता है इसी पॉइंट पे। यानी आप यूं कहो, मैं इसका अगर समेशन दूं तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, जो ई होती है, ये हैव ओनली वन डायरेक्शन। एट अ सिंगल पॉइंट। जी ये अजान हो गई है, एक सेकंड अजान हो जाए फिर हम बात। अच्छा ठीक है। हम कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है ना ई, इट हैव ओनली वन डायरेक्शन। किस पॉइंट पे? किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन एक साइड पे होती है। और वो कहाँ से हम डिटरमिन करते हैं? अगर ये कोई फील्ड लाइन है और ये वो पॉइंट है तो इस लाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं इसकी डायरेक्शन। किसकी भला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर एक दूसरी लाइन है वो भी क्या करती है कि इधर ही से आके क्रॉस करती है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि एक दूसरी लाइन है वो यहाँ से आके यहाँ से क्रॉस करके चली जाती है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना इनका, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको आप लिखोगे कैसे, उसके लिए मैं कुछ समझा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो किस पॉइंट पे? किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर करती हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। इफ़ द टू लाइंस क्रॉस, इट वुड of course imply a situation in which the electric force on a single charge at that point would be in two different directions, which is quite impossible thing as my thinking in this regard. बच्चे देखो, सिंपल वही बात है ना, आप जो है वो अगर एक लाइन को इस तरह ड्रॉ करते हैं और दूसरी को इस तरह, तो ये कॉमन पॉइंट है। अब आप यहाँ से जब टेंजेंट इसकी साइड ड्रॉ करोगे तो इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन ये बनती है इस ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ड्रॉ करते हो तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ बनती है। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे लगने वाली फोर्स की नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि जो है इसकी वन टाइम वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके सर, मतलब इमरजेंस उनकी सेम हो सकती है पर वो, हाँ इमरजेंस तो सेम होगी, चार्ज तो सेम होगा ना बेटा, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, इसलिए कि फिर फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। एक ही एरिया से एक ही बस निकल सकती है। हाँ हाँ, और ये आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये किनारों से निकलते हैं फील्ड लाइंस, ये इनफैक्ट ये इधर से भी निकल रहे होते हैं। यानी थ्री डायमेंशनल में एक दूसरे, बिल्कुल जैसे कांटों से भरा हुआ कोई फुटबॉल हो। या जिस तरह है जो आप होता है उसके। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। सर इसका डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि मतलब एक एरिया पे एक ही फील्ड लाइन हो सकती है, डबल नहीं हो सकती। जी जी बिल्कुल बेटा, इसलिए तो वो कह रहा है ना, अगर दूसरी लाइन हो तो ऑफ कोर्स उससे क्रॉसिंग होगी। तो क्रॉसिंग क्यों नहीं होती? उसकी रीज़न यही है ना कि क्रॉस होने से डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इंडिकेट होंगी, हालांकि फोर्स जो है उस फील्ड लाइन से एक ही डायरेक्शन में होती है। यार मल्टीपल डायरेक्शन आपको एक ही पॉइंट पे फिर शो हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिंपल। ओके लास्ट क्वेश्चन।
for the capacitance of a parallel plate capacitor तो ये तो हूबहू बुक पे लिखा हुआ है। yes आप ऐसा करें ना ज़रा, आप पेज ओपन करें, थर्टी 35 पेज। yes 35 पेज में बिल्कुल आप शुरू से देखें लाइन तो आपके पास कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस लिखा हुआ है। yep और फिर उसकी डेरिवेशन में आप देखें तो लिखा हुआ है Q इज़ इक्वल टू सी वी और C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। बस ये कैपेसिटेंस है और उसके तो यही डिराइव किया हुआ है ना, छोटा सा। ये सिंपलेस्ट वे है इसकी डेरिवेशन का। अगर फर्दर हम डाई इलेक्ट्रिक ऐड करते हैं बेटा तो फिर आपके पास चीज़ें ऐड होंगी जो आप अगले पेज पे जाएं ना। से एक सेकेंड अच्छा ये ओके ये मैं वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं उससे ऊपर वाली सारी चीज़ें। हाँ ना, तो इससे ऊपर वाली चीज़ें। अच्छा, अब मज़ीद आपने इसकी क्लैरिफिकेशन, अगर वो क्वेश्चन की बेस पे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है तो फिर आपने नीचे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला सारा कुछ यूज़ करके आगे, अगर आप देखें ना बिल्कुल आखिरी अगले पेज पे जाएं, 11.31 इक्वेशन को देखें आप, तो यहाँ भी वही कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू Q ओवर V ही है जो कि इक्वल हो जाता है E नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट और A ओवर D के। इसका मतलब ओके नो प्रॉब्लम। इट्स मीन्स कि यार आपके पास जो प्रीवियसली इक्वेशन थी उसी की ही फर्दर डेरिवेशन एलैबोरेशन भी है यहाँ पे, है ना ऐसी बात। तो इसका मतलब ये भी आता है, बस आपने ये देखना है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आप उसको क्लैरिफाई कर लोगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट अगर उन्होंने देना भी हो तो डायरेक्ट यही लॉन्ग ही उठा के दे देंगे कैपेसिटर। हाँ मुझे लगता है होना लॉन्ग ही चाहिए, ये शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट तो चले, शॉर्ट यहाँ या इससे शॉर्ट जो से वो ऊपर वाला ही कर लें जो ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे 35 पेज पे इधर तक 11.29 से जो ये एक लिखा हुआ है या इससे नीचे वो जो फैराडे वाला तक, फैराडे तक एंड तक तो अगर आप वैसे आप लिखें ना वेयर सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर 11.29 इक्वेशन से नीचे वाली जो लिखा हुई है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर तक, यहाँ तक काफ़ी है जहाँ पे उसने बस अलग अलग हाँ जी 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 ऐसे एक्स्ट्रा बताना तो वो बंदा बता दे। हाँ जी हाँ जी, दैट वाज ऑल अबाउट द फिज़िक्स। नूर उल्लू बड़ा दिमाग खाया आपने।